तो स्वागत है दोस्तों आपका नई वीडियो में। मुंबई एक ऐसी सिटी जहाँ का सपना हर किसी आदमी का होता है, घूमने फिरने का, यार दोस्तों का, हर तरह से, क्योंकि मुंबई एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। तो मुंबई घूमने का हर किसी का सपना होता है कि हम वहाँ जाएं, हीरो या एक्टर वेक्टर है उनका घर देखें। तो आप मुंबई में जाओगे तो सही, आप हर जगह जाओगे, मुंबई का कोना कोना देखोगे, लेकिन आप एक मुंबई में ऐसी जगह जो आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे और नहीं कोई वहाँ जाता है तो देखने भी नहीं जाता है, वो है मुंबई का स्लम एरिया जिसका नाम है धारावी। और धारावी अपने टाइम पर एशिया की नंबर 1 स्लम एरिया हुआ करता था। तो ये कहानी हॉरर कहानी होने वाली है। इससे पहले हम आपको कहानी सुनाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो भाइयों, मुंबई की एक ऐसी कहानी है जो कि दिल दहला देने वाली है और लोग सोच कर हैरान हो गए कि किसी के साथ इतना भी कोई खौफनाक दृश्य हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दृश्य है और एक ऐसा दृश्य है जिसने लोग उस आदमी को जिसके साथ ये घटना हुई थी, उस आदमी को ना कि मुंबई बल्कि ये देश छोड़ने तक मजबूर कर दिया और वो आज तक भी यहाँ नहीं आया है। वो देश छोड़कर दुबई में रहता है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक सलीम नाम का लड़का जो कि धारावी में रहता था और धारावी की बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ होती थी, लेकिन वहाँ रहते बहुत लोग थे और वो बहुत ही बड़ा एक स्लम एरिया है। तो सलीम स्कूल जाता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है सलीम। तो सलीम को अपने ही उस धारावी की एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है सना। और सना भी धारावी की ही रहने वाली थी, लेकिन धारावी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 हिस्से हैं, तो वो नॉर्थ साउथ रहती थी और ये रहता था सलीम साउथ साइड। तो धीरे धीरे इन दोनों की करीबी बढ़ती है, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं शादी करने के लिए। तो घर वालों से पूछते हैं, एक टाइम आता है कहते हैं कि हमको छुप छुप के ऐसे नहीं मिलना चाहिए, हमको घर वालों को भी बताना चाहिए। तो ये घर वालों के सामने बात रखते हैं कि मुझे उससे शादी करनी है। तो घर वाले राजी हो जाते हैं शादी के लिए। तो आ जाता है वो दिन जिस दिन शादी थी। तो शादी वाले दिन क्या होता है, इनके मौलाना बुलाए जाते हैं। तो मौलाना आकर उनका निकाह करा देते हैं। निकाह कराने के बाद जब ये दुल्हन को घर लेके जाते हैं तो इसके 3 या 4 फ्रेंड इसके पास आते हैं सलीम के, और वो कहते हैं कि सलीम चलो, मैं तुमको ऐसी एक मुंबई की जगह घुमाने लेके चलते हैं हम कि तुमने वो देखी नहीं होगी, और देखी होगी तो तुमने ध्यान नहीं किया होगा ऐसी जगह। तो सलीम सोचता है ऐसी कौन सी जगह है जो मैंने नहीं देखी। तो वो कहते हैं चलो हमारे साथ, हम तुमको घुमा के लाते हैं, और वैसे भी ये तुम्हारी शादी हो चुकी है तो ज़्यादा हमारा रात को मिलना ढलना तो होगा नहीं, तो चलो चलते हैं। तो वो भी कहता है चलो कोई बात नहीं, घूमने चलते हैं। तो वो उनको लेके जाते हैं एक शमशान घाट में, शमशान घाट तो नहीं, कब्रिस्तान में लेके जाते हैं सलीम को। तो सलीम कहते हैं ये कब्रिस्तान, ये तो मैंने देखा हुआ, और तुम कहते हो देखी नहीं है, तो ये कब्रिस्तान में ऐसा क्या है जो तुम लोग मुझको यहाँ पे लेकर आए हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम तो बस तेरे से मिलना चाहते थे, और तेरा ये आखिरी दिन है जो तू हमारे साथ, आखिरी रात है जो तू हमारे साथ काटेगा, और हम ये रात एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम तुझको बस खाली थोड़ा सा झूठ बोल के लाए हैं, और इस रात तुम हमारे गेल थोड़ा सा मजा करो, पार्टी करेंगे, और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम हमको यहाँ मिलोगे तो नहीं। तो हम भी सोचते हैं कि सलीम को बुलाते हैं और एंजॉय करते हैं, और आज तुम्हारी शादी भी हुई है। तो सलीम कहता है तो कोई बात नहीं। वो वहाँ तो वहाँ एक बैठने के लिए होता है कब्रिस्तान में, जैसे कि चेयर होती है, वो जैसे बैठने के लिए पार्कों में नहीं होती है चेयर, एक ऐसी चेयर होती है। वहाँ पर वे अपना पार्टी वगैरह दारू वारू पीते हैं, जो कि सही भी नहीं है। जहाँ लोग मरते हैं, मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहाँ ऐसा कोई गलत काम करे तो वो वहाँ अपना शराब वगैरह पीते हैं, मीट मांस खाते हैं। तो सलीम को नजर आता है कि एक बंदा जो कि कब्र के पीछे बैठा हुआ है और वो मुझे झांके ही जा रहा है। झांकने के बाद कबीर ने वो इग्नोर किया होगा कोई यहाँ, या फिर कब्र पे किसी के फूल वूल चढ़ाने आया होगा। तो उसके बाद ये घर जाते हैं। तो कबीर घर पहुंचते ही इसकी जो
घरवाली थी सना, वो इससे लड़ती है कि तुम रात भर कहाँ थे, आज हमारी शादी हुई है और बहुत सी रस्में अभी बाकी हैं और तुम गायब हो। तो ये उससे कहता है कि मैं दोस्तों के साथ था और दोस्त कह रहे थे कि तुम आज आखिरी रात है, हमसे मिलोगे भी नहीं, तो आज पार्टी वार्टी करते। तो हम थोड़ा सा पार्टी वार्टी वगैरह कर रहे थे। तो फिर सना उससे गुस्सा होकर बेड पर बैठ जाती है। उसके बाद वो बाथरूम जाता, अपने कपड़े वपड़े चेंज करता और वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आता तो देखता है सना का चेहरा एकदम बदला हुआ है। और जब वो उसका घूंघट ऊपर करके देखता है तो उसको दिखता है बहुत ही खौफनाक। उसको ये दिखता है कि ये सना नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। उसका पूरा चेहरा या उसका फेस, उसका बॉडी पूरी जली हुई है और आंखें बिल्कुल लाल हैं। और ये देखते ही वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि घर वाले उसको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं और वो उससे बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम एकदम से बेहोश कैसे हो गए। तो वो बताता है घर वालों को कि मैंने सना नहीं, यहाँ सना की जगह कोई और बैठा था और मैंने उसको देखा था। उसको देखने के बाद ही मुझको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ और मैं जस्ट अभी मेरी आंखें खुली हैं। तो सना कहती है कि वहाँ बेड पर मैं ही बैठी हुई थी और कोई भी नहीं था। तो ये बात उसके दिमाग में तो घर कर गई थी कि वो चीज़ सना नहीं थी, वो कुछ और ही चीज़ थी। लेकिन वो फिर ये बात को इग्नोर करता है कि मैंने शायद ज़्यादा पी ली, उसकी वजह से हो सकता है कि मुझको अलग अलग चीज़ें दिख रही हो। तो उसको इग्नोर करता है। इग्नोर करने के बाद फिर वापस से दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन वो बाजार के लिए सामान वगैरह लेने जा रहा था। तो वो अब जब आधे रास्ते जाकर देखता है कि मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया हूँ। उसके बाद वो रास्ते से वापस आता है और घर के लिए वॉलेट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर करता है तो देखता है कि सना वहाँ पर झाड़ू लगा रही है बाहर की तरफ। तो वो कुछ नहीं, फिर अंदर वो घर में दाखिल करता है, घुस जाता है और वो जो अपना पर्स लेता है। उसके बाद वो जब देखता है कि किचन से कुछ आवाज़ आ रही है कि कुछ कोई खाना बना रहा हो, कोई काम कर रहा हो, तो वो किचन की तरफ देखता है तो देखता है कि सना वहाँ खाना बना रही थी। और वो जब बाहर की तरफ देखता है कि वो सना झाड़ू लगा रही है तो वो ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा उसमें चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। घबराने के बाद वो जब रसोई में अंदर घुसता है तो देखता है कि वो ही चीज़ जो उसको रात को दिखी थी, पूरा फेस जला हुआ, पूरी बॉडी जली हुई। उसके बाद वो ये चीज़ देखकर फिर दोबारा बेहोश हो जाता है और घर वाले उसको उठाकर बेड पर लेटाते हैं और उससे पूछते हैं होश में लाकर उससे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो वो बताता है कि मुझको वापस से जो रात को दिखा था वो ही सना नहीं थी, वो भी मुझको सना के रूप में पहले किचन में दिखी थी। तो मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो सना नहीं थी, वो फेस फूका हुआ और बॉडी जली हुई वो वही था जो मुझको रात को दिखा था। तो ये सोचकर घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसके साथ समीर के साथ हो क्या रहा है। ये चीज़ उनको लिटरली बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो घर वाले क्या करते हैं, उसको मौलवी के पास लेके जाते हैं मस्जिद में। तो मस्जिद में जब वो मौलवी के पास लेके जाते हो, सारे घर वाले और उसकी वाइफ सना भी थी उसके साथ। तो मस्जिद में जब दाखिल करते हैं तो उनको जो मौलवी मिलता है तो मौलवी कहता है समीर तुम मेरे साथ आओ और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो समीर सोचता है कुछ बातें करनी होंगी मौलवी साहब को, मौलवी साहब के साथ चला जाता है। तो मौलवी साहब उन्हें बताते हैं कि तुम किसके साथ आए हो यहाँ पर। तो वो बताता कि मेरी फैमिली और मेरी वाइफ है, उनके साथ ही मैं आया हूँ। तो मौलवी साहब कहते हैं फैमिली है ये तो ठीक है, मम्मी पापा ये तुम्हारे हमको दिख रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी औरत है, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो एक जिन है जिसके साथ तुम रह रहे हो और ये तुम्हारी बीवी के रूप में है और ये तुमसे प्यार हो गया है, ये तुमसे अट्रैक्ट हो गया है। तो ये सुनकर सलीम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये चीज़ लिटरली वो सुनकर परेशान हो चुका था कि ये चीज़ मेरे साथ कैसे जुड़ गई, ये जिन मेरे पीछे कैसे लग गया। तो मौलवी साहब बताते हैं कि
तुम इसके जैसे ही करीब जाने की कोशिश करोगे या इससे बात करने की कुछ भी तुम इसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो ये इसको मार देगा, तुम्हारी वाइफ को, सना को मार देगा। और ये जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा उसको मार देगा, क्योंकि ये तुमसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर बैठा है। तो ये सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद ये घर जाते हैं। घर जाने के बाद ये उससे ऐसे ही दूरी बनानी चालू कर देता है अपनी घरवाली से। ये सुबह टाइम से ही अपना ड्यूटी वगैरह, ऑफिस वगैरह निकल जाता है और रात को लेट आता है जब वो सोई हुई होती है। तो ये काफ़ी दिन चलता है। उसके बाद इसको बहुत ही चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी, ये डिप्रेशन में हो चला जाता है कि मेरे साथ ये चीज़ हो क्या रही है। इसके बाद ये सोचता है कि मुझको अब सना को डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये सना को मार देगा और घर वालों के साथ भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद ये सना को डिवोर्स दे देता है और सना को डिवोर्स देने के बाद ये अपना देश ही छोड़कर दुबई चला जाता है और दुबई जाकर रहने लगता है। उसके बाद ये कभी भी दुबई से वापस नहीं आता। घर वालों से बात करता है तो खाली फ़ोन करके या कॉल करके अपनी बातें करता है। उसके बाद भी आज कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं, ये वहाँ से अपने देश वापस नहीं आया है। दुबई ही ये अपना वर्क करता है और दुबई ही रहता है। तो भाइयों, ये थी आज की मुंबई की जो स्लम की कहानी है। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्टोरी है जो दिल दहला देने वाली है। और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को या फिर इससे जुड़ी कहानी को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगी। और धन्यवाद दोस्तों।